ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गया और जिस किस्म के पहले खदशात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसी तरह से वो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र भी आ रही हैं। पाकिस्तान के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का रवैया जो है वो ख़ास तौर पे जब भारत की बात आती है तो वो नज़र आता है हमें अमेरिका की तरफ से। हालांकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी कुर्बानियाँ हैं और जो मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं साल हर साल तक, वो बिल्कुल फरामोश कर दी गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की जो फ़ौजी इमदाद है तकरीबन 5.25 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो बनते थे, वो रोक दी है क्योंकि इनके मुताबिक पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान पर मुसलसल डू मोर जो है उसका दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान डू मोर का मुतालबा करने जा रहा है अमेरिका से, या कर दिया गया है और ख़ुद बिल्कुल भी इस चीज़ में आने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक नया बिल जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया है और जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ और भारत के जो हमदर्द अमरीकी सेनेटर्स हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं इसकी मंजूरी के लिए, और इस बिल के तहत भारत से दिफाई ताउन बढ़ाया जाएगा जबकि पाकिस्तान पर सख्त शराइत जो हैं वो आयद की जा सकती हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये जो हमें डिस्क्रिमिनेशन का जो रवैया है अमेरिका की तरफ से हमें नज़र आ रहा है, भारत को बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान के साथ मुसलसल ये रवैया इस तरह का इख्तियार किया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान डट गया है क्या इस मरतबा? अभी जब सेनेटर जॉन मैकेन आए थे तो कोई मुतालबात लेके आए थे? देखें, जो अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की, तो आप देखें पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानी दी, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हक अदा किया और अमेरिका ने हमेशा हमें डिच किया। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इस वक्त अमेरिका जो है खुल के पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ गया है। आपको पता है इस खित्ते में ब्लॉक तब्दील हो रहे हैं, चाइना और रशिया का एक ब्लॉक बन रहा है और पाकिस्तान जो 2 कश्तियों का सवार था, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो एक कश्ती को चुन ले और 2 कश्तियों के सवार की तरह खराब ना हो। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि उसको अमेरिका की मजीद जरूरत नहीं है? नहीं, देखें जी, हमें अमेरिका से जंग तो नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन जो अमेरिका हमारे साथ रवैया रखे हुए है, अगर वो खुल के हमारे सामने आता है, भारत की फेवर करता है, तो मेरा कोई बात नहीं। देखें, वो कर्जों का बोझ हम कैसे सर उठा के, वो तो हमें हमारे अपने हुक्मरानों ने मरवाया है। देखें, ये नहीं, हम हमेशा बैगिंग बाउल तोड़ने की बात करते हैं और पहले से भी बड़ा कशकोल थाम लेते हैं। अभी भी वक्त है कि हम इससे तौबा कर लें। ये 5 बिलियन रुपया क्या है? मैं कहता हूं शुक्र अदा करना चाहिए इस कौम को कि वो अपना रुपया अपने पास रखे। उसने F-16 पाकिस्तान को नहीं दिए तो पाकिस्तान ने JF-17 बना लिया। देखिए, ईरान को जब उसने इमदाद रोकी तो ईरान सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अगर हमारा मुस्तकबिल कोई है तो वो सेल्फ सफिशिएंसी में है। हमें चाइना जैसे मुखलिस दोस्तों की जरूरत है, रशिया भी हमारे साथ मिल रहा है, ईरान को हमें अपने साथ मिलाना चाहिए, अफगानिस्तान को राजी करना चाहिए और हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए हम काफी हैं। कौन करेगा जनरल साहब? हमारा वजीर खारजा तो है नहीं, हमारी कोई खारजा पॉलिसी है? इंशाअल्लाह ताला वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर आजम तमाम ने रख्ते सफर बांध लिया है। ये सब जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एक मुहिब्बे वतन हुकूमत आएगी, अवाम की हुकूमत आएगी और हम अपनी मुश्किलात से निकलेंगे। अल्लाह ताला ने इसको रमजान शरीफ में पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए आया है, पाकिस्तान को ये ताकतें तोड़ नहीं सकती। इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि पाकिस्तान के लिए रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुंतजर है। हमें बिल्कुल, जब जॉन मैकेन आए तो पाक फौज ने उनको बड़ा क्लियर कर दिया, उन्होंने भी पाक फौज की, आपको पता है, बड़ी खुशामद की, इनकी बड़ी तारीफें की, अगले मोर्चों तक भी गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने अपना बिल्कुल दूसरा चेहरा सामने ले आए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। उनको बता दिया गया कि अब आपकी डू मोर की बारी है, पाकिस्तान हैज डन इनफ एंड पाकिस्तान विल नॉट डू एनीथिंग मोर। लेकिन जनरल साहब, ये तो जितना पैसा हम लुटा चुके हैं मुश्तरका मफादात के ऊपर और अमेरिका के साथ जो है जिस तरह से हम इत्तेहादी थे दहशतगर्दी की इस जंग में,
तो क्या वो रीइंबर्स नहीं होना था, वो पैसा हमें नहीं मिलना था, इसके ऊपर हमारा हक था? देखिए हमारा हक है, जाने दिया जाना चाहिए, ये हमारा हक है। F-16 के हमने पैसे दिए थे, आपको तारीख याद होगी, F-16 के पाकिस्तान ने पैसे दिए, बाद में वो मुकर गए, उन्होंने कहा जी इसके बदले में गंदम ले लें, इसके बदले में फलां चीज ले लें। तो ये तो अमेरिका का पुराना वतीरा है, वो अपनी किसी पॉलिसी पे कायम नहीं रहते। अभी अमेरिका में हुकूमत बदली है, आप देखें उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ ईरान के साथ, वो उससे फिर गए हैं। अभी वो अलल ऐलान कह रहे हैं खलीजी रियासतों को कि हमने 19 ट्रिलियन जो है वो कर्जा देना है और हम नहीं देंगे, ये खलीजी रियासतें देंगी, क्योंकि ये हमारे बगैर ये जी नहीं सकती हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका की अखलाकी तौर पे जो गिरावट है वो सामने आ रही है। अगर हमने अपने पत्ते अच्छे खेले, हमने मुहिब्बे वतन होने का मुजाहरा किया, तो हम एक न्यूक्लियर ताकत है, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि हमें बिल्कुल यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है इस मामले के ऊपर, और डट जाना चाहिए और हमें हिम्मत करनी चाहिए, और हमें दीगर ब्लॉक्स की तरफ, दीगर ममालिक की तरफ जो है वो अब देखना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला जो आज का मौजू है वो इंतहाई अहम है। भारत के साथ हम हमेशा हमने देखा है कि वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जो है वो अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है। अभी कुलभूषण यादव के मामले के ऊपर उसकी मां को वीज़ा पाकिस्तान जो है वो नहीं दे रहा, इस पर प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय मीडिया कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आलमी क़वानीन की इस तरह से खिलाफ वर्जी की जा रही है। हालांकि खुद भारत में क्या होता है, कैदियों के मामले में भारत आलमी क़वानीन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाता है, पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपने सिविल कैदियों तक कौंसिल रसाई के लिए कई दरखास्तें की, लेकिन भारतीय हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सारा का सारा मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे तलहा सईद जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा बताइएगा, वहां पर हमने अक्सर देखा है कि जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो किस हाल में वहां पर रहते हैं, उनका वो दिमागी जहनी मरीज बन जाते हैं, और उनके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है उनकी जेलों में, बताइएगा क्या हालात हैं वहां पर पाकिस्तानी कैदियों के, और ये जो सारा मामला ये क्या है? बिल्कुल, एक जानिब तो कुलभूषण जाधव जैसे जो एस्पोनाज केसेस हैं उनके ऊपर भारत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा वावेला किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा शोर बर्पा किया जाता है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के सिविल कैदी जो हैं वो जो भारतीय जेलों में कैद हैं, उन्हीं के मामला के ऊपर भारत की जानिब से जो है वो बहुत ही अजीब सा रवैया जो है वो देखने में सामने आता है। इस टाइम हमारे पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो मौजूद ज़राए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन हुकाम ने भारत को मुतअद्दिद बार टोटल 192 दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ कैदियों की जो है कौंसल एक्सेस के लिए उन तक कौंसल एक्सेस के लिए जो है वो एप्लीकेशंस दी, रब्ता किया भारतीय हुकाम से बार बार, लेकिन उसके बावजूद जो है वो भारतीय हुकाम ने इन एप्लीकेशंस का जो है वो कोई भी जवाब नहीं दिया। और दूसरी जानिब एक और जो बहुत ही घिनौना खेल खेला जा रहा है भारत की जानिब से, वो ये कि हमारे बहुत से कैदी ऐसे भी भारतीय जेलों में मौजूद हैं जो कि अपनी सज़ा की मुद्दत पूरी कर चुके हुए हैं। उन्हें किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, तो किसी को 3-3, 4-4 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो भारत की जानिब से उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा। इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हमारा पाकिस्तान और भारत का जो दोनों ममालिक का जो पेरेंट लॉ है वो बेसिकली ब्रिटिश लॉ है, और ब्रिटिश लॉ के अंदर ये चीज एक बिल्कुल वाजिया है कि अगर कोई भी हुकूमत जो है वो किसी भी कैदी को जो कि अपनी सजा की जो मुद्दत है वो पूरी कर चुका है, तो उसके बाद उसे जो है वो कैद में नहीं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़िया निगार हैं खालिद मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये कुलभूषण यादव जैसा जासूस, उस जैसा दहशतगर्द जिसको पकड़ा गया और पूरी दुनिया के सामने उसको लाया गया, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, उसके वीडियो सबूत हैं, ये उसका बदला लिया जा रहा है भारत में इस तरीके से हमारे जो सिविल कैदी पाकिस्तानी वहां पर हैं उनके साथ ये सलूक करके और काउंसिल रसाई ना देकर? देखिए, हमारे जो पाकिस्तान के साथ वो जो भारत जो सलूक रखते हैं वो हमसे ऐसे होते हैं, वो समझते उनके पास ताकत है तो पाकिस्तानी जिससे दबाव करने वो दबाव करता है। इसकी बदली में जो थी ना, उसने कर्नल हबीब को गिरफ्तार किया नेपाल में। उसने, आपको अगर याद हो गए, उसने कोई उसको एक स्टोरी बना दी कि हम आपको यहाँ पे नौकरी देने, तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो वो नेपाल में पहुंच के वहाँ पे तो गैब कर। तो हमें पता है कि फौजी की तौर में बदली होती है, लेकिन ये सिविलियन जो है वो यूज करते एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल टूल के लिए। ठीक है, वो फैमिली पर हुकूमत को प्रेशर करते कि देखिए हमने इतनी दरखास्तें दी है, अभी तक हमारे लोग चल के नहीं आए, तो हुकूमत आगे पेश करते। लेकिन भारत, तो वो जो भारत है वो तो कह रही है पाकिस्तान की बात ही नहीं सुनी, वो तो दहशतगर्द मुल्क है, हम किसी को रिहा कर है। तो मसला ये actually है, ये बदली नहीं, ये जोर है, ये दबाव है। ठीक है जनरल साहब, आप समझते हैं कि ये इस तरीके से ये जो रवैया है भारत का, इसको हम किस तरह से, हमें पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका रद्द अमल क्या होना चाहिए? देखिए, भारत से मुझे तो कम से कम कोई गिला नहीं है,
भारत जो है वो अपनी जुबान बोलता है, भारत सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने हमारे सिविलियन लोगों पर फायर किया, शहादतें हुई। जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया, जिसकी जो वीडियो भी रिलीज की गई ISPR की तरफ से, उनकी पोस्टों को आग लग गई, उनकी पोस्टें तबाह हुई। तो हमारा वो सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। वो अपनी आबादी को, जो मुसलमान हैं, जो 20 करोड़ हैं, 20 से 25 करोड़ मुसलमान वहां आबाद हैं, इंसानी हकूक का कोई भारत से ताल्लुक नहीं है। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी कि नौजवान लड़कों को उन्होंने बांधा हुआ है गाड़ी के पीछे और लोग डंडे पकड़ कर मार रहे हैं, और उनके फौजी जो हैं वो खाने को तरस रहे हैं, उनके फौजी खुदकशियां कर रहे हैं। उधर वो चाइना के साथ लड़ाई करने को, भारत का कोई हमसाया ऐसा नहीं है जो उनके साथ खुश हो। अभी चाइना ने उनको बड़ी स्टर्न वार्निंग दी है। उसने कहा अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम आपका वो असर करेंगे कि आप 62 की शिकस्त भी भूल जाएंगे। लेकिन जनरल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत का जो मकरू चेहरा है उसको सिफाती सतह पर जो है उजागर करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, वो शायद हमने नहीं किया। उसमें भी हमारी सिफाती नाकामी है वो मौजूद है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है जनरल साहब प्रोग्राम का। बिल्कुल, इसके ऊपर हम मजीद भी आने वाले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर साहब आपका, और हमारे साथ मौजूद थे खालिद मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तलहा सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए।